आज हम बात करने वाले हैं कि लड़की को प्रपोज कितने दिन में करें। आजकल का पता है सबसे बड़ा डाउट क्या है, यही है कि मैं प्रपोज कब करूं। एक्चुअल में क्या होता है, हम इतनी मेहनत करते हैं, लड़की के पीछे लगे रहते हैं, सब कुछ करते हैं, जो वो कहती है हर कुछ करते हैं, कई बार फ्रेंड जोन हो जाते हैं, कई बार बच जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये समझ में नहीं आता कि प्रपोज करूं कब। कुछ लोग जल्दबाजी कर देते हैं, कुछ लोग सालों सालों से लगे हुए हैं भैया पीछे पीछे की भैया आप प्रपोज कर दूं, अब पड़ जाएगी अब पड़ जाएगी, और पड़ती है नहीं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कोई फिक्स नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते कि इतने दिन हो गए हैं भैया अब तुम प्रपोज कर दो हाँ ही कर देगी। ये डिपेंड करता है लड़की के कंफर्टेबिलिटी लेवल पे कि वो कितना कंफर्ट हुई है आपसे। आप लड़की को समझ रहे हो, लड़की आपको समझ रही है, आप दोनों के बीच एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग लेवल है तो ठीक है आप प्रपोज कर दो, लड़की हाँ भी कर देगी। अगर आपने थोड़ा प्यार मोहब्बत का बीज बोया होगा तो, अगर नहीं तो आप जल्दबाजी कर दोगे तो कोई फायदा है नहीं। देखो अब वो कंफर्ट जोन है ना, वो कभी भी आ सकता है, ऐसा तो है नहीं कि भैया तुमने 2 दिन बात कर ली तो आ ही जाएगा। देखो यहाँ पर मेरा मानना है कि 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक ये ना अपना एक स्पेक्ट्रम है, जहाँ पर लोअर एंड है वो अपना 2 हफ्ता है, जो हाइयर एंड है 2 महीना है। यानी कि 2 हफ्ते से पहले आपको यूजुअली प्रपोज नहीं करना चाहिए और 2 महीने के बाद तक नहीं जाना चाहिए, उससे पहले निपटा दो। कई बार ऐसा हो जाता है और बहुत ही ज्यादा रेयर केस होता है कि भैया मैंने 2 दिन में लड़की सेट कर ली, मैंने 1 दिन में कर ली, मैंने 2 घंटे में कर ली, तो अलग चीज है, वो ना अलग ही मुद्दा होता है। वहाँ पर ना चाह किसी और चीज की होती है। मेरा नहीं ख्याल कि यार 2 घंटे में 1 घंटे में तुम किसी को समझ सकते हो। हाँ अगर तुम्हें उस चीज से मतलब है तो भैया बहुत कुछ समझ जाओगे। बाकी जहाँ पर हम टिपिकल प्यार मोहब्बत की बात करें तो वहाँ पर वक्त लगता है। आपको ये चाहिए कि आप लड़की को समझो, लड़की आपको समझे। ऐसे ही नहीं होता प्यार कि भैया तुमने उसके लुक्स देख लिए, पैसा देख लिया लड़की ने कि हाँ भाई बहुत अच्छा लड़का है, बहुत पैसे वाला, लोग पट गई मैं। फिर वही है ना कि चल नहीं रहा, सारे लड़के एक जैसे होते हैं, तुम भी गाली देते हो, लड़की तो थी ऐसी, लड़की तो भैया चक्कर ही बहुत चल रहे हैं, लड़की तो है ही बहुत। और अपने फोकस को ना चेंज करो। आपका फोकस क्या है कि मैं लड़की को पटा लूं, कब प्रपोज कर दूं, कब गर्लफ्रेंड बन जाए, नहीं ऐसे काम नहीं चलने वाला। ये वो रेत है कि जितना ज्यादा टाइट करोगे ना मुट्ठी उतनी जल्दी रेत गिरेगी। तुम्हें चाहिए कि मिट्टी में थोड़ा पानी डालो, उसके बाद कस के दबाओ, कस के ही पकड़ में आएगी। तो यहाँ पर पानी कैसे डालना है उसको समझना है, अपने आप को समझाना है। अब यहाँ पर तुम कितना समझ रहे हो, कितना समझा रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आप क्या बातें कर रहे हो और कितनी देर तक बातें कर रहे हो। ऐसा नहीं होने वाला कि तुमने भैया आज बातें कर ली, उसके 3, 4, 5 दिन बाद बातें कर रहे हो, फिर 2, 4 दिन बाद बातें करो, तुम कहते भैया 2 महीने हो गए कर दूं क्या प्रपोज। नहीं ऐसा नहीं, आपका एक रेगुलर इंटरवल होना चाहिए। एट लीस्ट आपको रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी 2 दिन की, यानी कि आज नहीं तो फिर परसों, परसों के बाद फिर उसके 1 दिन छोड़ के, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि रोज बातें हो रही है 1-1 घंटा तो बहुत अच्छी बात है, इससे लड़की के मन में आप बने रहोगे। और ये जरूरी है क्योंकि आजकल ना बहुत भीड़ है भाई, हर कोई लड़की के पीछे पड़ा होगा ऑब्वियस है। तो यहाँ पर तुम कैसे आगे रहो, लिस्ट में आपको आगे रहना पड़ेगा, अव्वल रहना पड़ेगा। उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ेंगी। और मैं दोबारा कह रहा हूँ फोकस प्यार पे नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दबाजी मचाओगे कि मैं ले लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो, उतना ही आपके दूर होते जाएगी बंदी। ये वही वाली बात है कि ना फल की इच्छा मत करो, मेहनत करे जाओ। और फल इतना मीठा होगा, इतना मीठा होगा मैं बता भी नहीं सकता। और पता है फल है ना अचानक से ही मिलेगा तुम्हें। तुम बात कर रहे होगे, लड़की खुद ही मुद्दा उठाएगी, कसम से लड़की खुद ही आपको बॉयफ्रेंड बना लेगी अगर उसको बनाना होगा। और नहीं ना तो तुम्हें फ्रेंड जोन मारेगी और 2-2 साल तक चलता जाएगा। कसम से 2-2 साल तक चलने वाले बंदे देखे मैंने। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए भैया, लगा हुआ हूँ घंटा यार। ये साले तुम क्या इलेक्शन लड़ रहे हो क्या 5 साल का कि टेन्योर पूरा हो गया, चल भाई हट दूसरी पार्टी आएगी, ऐसा नहीं होता भैया। और मेरा पर्सनल मानना है कि जो एक्चुअल प्रपोजल होता है, एक्चुअल वाला, वो वाला नहीं कि तुमने आई लव यू कह दिया, पटाखे फूटे, लड़के लोग तालियां मारे, ये गर्लफ्रेंड बन गई, भाभी बन गई, मजा आ गया, नहीं वो चूतियापा नहीं। अपन यहाँ पर एक्चुअल प्रपोजल की बात करें जहाँ पर आपको ये पता लग जाता है कि अब ये बंदी मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी या बन चुकी है। ये पता है अचानक से होता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि बात क्या हो रही थी और बात कहाँ को गई। तो जब ये होना होता है तो हो जाता है। आपके प्लानिंग करते रहने से कि मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा, इस टाइम पे करूंगा, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि जो ये प्रपोजल करते हैं कि मॉल में प्रपोज कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं खुल के, ये इतनी चौड़ कहाँ से आती है? क्योंकि उनको पहले ही पता होता है कि बंदी हाँ कर देगी और तुम्हें ये पता चल जाएगा। बाकी लोगों की जो गर्लफ्रेंड्स बनी है उन्होंने वीडियो थोड़ी देखी होगी कि देख लेते हैं ये 10 चीजें पूरी हो गई तभी प्रपोज करूंगा। नहीं, ऐसा हो जाता है, अपने आप प्रपोजल होता है। और कई बार तो प्रपोजल भी नहीं होता, जो नौटंकी शौटंकी होती है ना, ये प्रपोजल एक बहुत मतलब पता नहीं क्या
भाई ये आई लव यू कहाँ से ले आए यार। प्यार मोहब्बत आई लव यू से डिफाइन नहीं किया जा सकता। प्यार अगर साला आई लव यू कहने से होता तो पता नहीं मैं कितनी गर्लफ्रेंड्स लेके घूम रहा होता है, तुम भी लेके घूम रहे होते। तो ऐसा नहीं होता, मेहनत लगती है मेहनत। तुम्हें पता है क्या देखता हुआ ना, पका हुआ आम तोड़ा, खा लिया, गुठली चूस ली, बस फेंक दिया। नहीं, ऐसे गुठली चूसने से नहीं होता, यहाँ पर मेहनत करनी होती है। जो बीज है ना आम का, उसको वहाँ पर बोना पड़ता है भैया, पानी से सींचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे अंकुर फूटेगा, थोड़ा सा पौधा उगेगा, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा 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 करके बात बनती है भैया। उसके बाद ना भर भर के आम आएंगे और दबा के चूसना। तो मेरे भाई यहाँ पर यही होता है कि पहले आम पे मत जाओ, बाद में तुम खा नहीं पाओगे, तुम्हें इतने आम मिलेंगे, लिटरली कसम से मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आप अभी मेहनत करो, आम कच्चे पे भी मत तोड़ो, और ऐसा भी नहीं कि आम पूरा पक गया साला सड़ गया तब तोड़ रहे हो, नहीं, अच्छा खासा देख लो उसका रंग हो गया तो तोड़ो और खा लो, चूस लो गुठली। अब तुम चूसने पे ज्यादा ध्यान मत लगाओ, आम पे लगाओ, और तुम आम भी कुछ और ही सोच रहे हो अभी। खैर जो भी है, तो यहाँ पर आपको यही चाहिए कि आप पहले ना जल्दबाजी मत करो, 2 हफ्ते मिनिमम और 2 महीने मैक्सिमम, इसके बीच में आपको प्रपोजल कर देना चाहिए। हाँ हुई तो ठीक, ना हुई तो अगले पे। यहाँ पर ये कोई चांस है, देखो यहाँ पर ये बातें नहीं होती कि आप प्यार में पड़ गए हो, मेरी जान है, मेरे लिए सब कुछ है, ना 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 घंटा। अपन का यहाँ चक्कर नहीं है भाई, अपन यहाँ पर इसलिए नहीं बैठे कि किसी को अपना दिल दे दिए तो आगे मूवी नहीं करेंगे, ना 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 ऐसा नहीं। ठीक है, तुम्हें पसंद आ गई लड़की, उसको तुम गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, अब यहाँ पर वही है ना कि पटना है तो पट, नहीं तो बाजू हट। तुम पता नहीं अलग ही चौड़ में चले जा रहे हो कि तू मेरी जान है, तू मेरे साथ रहेगी जिंदगी भर, हम साले जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। अच्छा तुम साले डायलॉग ही पेल लो यहाँ, तुम्हें तो आए हो यहाँ पर आशिक। तो यहाँ पर भैया यही है कि प्रपोजल वैसे तो अपने आप हो जाता है अचानक, तुम्हें प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर फिर भी तुम प्लानिंग कर रहे हो तो 2 हफ्ते मिनिमम, 2 महीने मैक्सिमम उसके बीच में ही करना। सेफ रहोगे, अच्छा रहेगा, क्वांटिटी भी आएगी, क्वालिटी भी आएगी। बस हमारे वीडियोस पे लाइक्स नहीं आते हैं, क्यों? क्योंकि तुम भाग जाते हो ना, काम निकल के साले कौन पूछता है, फीस तो देनी नहीं है, निकल जाते तुम उठा के। दबा दो, मतलब आज दबा दो तुम लाइक, भाई को खुश कर दो हैं। और अगर नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, मतलब मैं तो थक गया, मान दो पागलों की तरह बोलते हैं यूट्यूबर्स, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साले तुम निकल जाते।